वेलकम टू द BICS ऑनलाइन। आज हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और हमारे देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट किसके द्वारा लाया जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हमारा देश का राष्ट्रपति रिजाइन किसको देता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो उसका एक पार्ट बच गया था कि फर्स्ट से लेके अभी तक हमारे देश के कौन कौन से प्रेसिडेंट हुए हैं उन पे एक नजर डालते हैं। जरा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनके बारे में देखते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेक्चर सेकंड। सबसे पहले देश के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। उसके बाद 1952 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और फिर 1957 में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर तक हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक हमारे देश के राष्ट्रपति कौन रहे, तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। सबसे लंबे कार्यकाल तक देश के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 में इनका कार्यकाल खत्म होता है। अप्रोक्सीमेटली 12 साल तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद उसके बाद सेकंड हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो है हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन से पूछा जाए तो उसका आंसर भी क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया? बिल्कुल, इन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा किया। 1962 से लेकर 1967 तक हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न से नवाजा जाने वाला फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन सा था, तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद थर्ड प्रेसिडेंट कौन बने हमारे देश के? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 के अंदर देश के प्रेसिडेंट बनते हैं और एग्जाम में पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 के अंदर देश के राष्ट्रपति बने और 1969 के अंदर इनकी डेथ हो गई। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले अपने कार्यकाल में जो मर गए उस राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? वीवी गिरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि यदि कोई देश का प्रेसिडेंट अपने ही कार्यकाल में मर जाता है तो उसकी जगह जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या बनता है? देश का प्रेसिडेंट बनता है, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। तो वीवी गिरी को अपॉइंट किया गया देश का प्रेसिडेंट और 78 डेज के लिए।
तो 78 डेज के बाद नेक्स्ट इलेक्शन होने थे, इसलिए इन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो सीक्वेंस में लिखते समय यहाँ पे आपको 4 नहीं लिखना है क्योंकि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है। इसमें सीक्वेंस 4 या 5 कुछ नहीं लिखना है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ये बनाए गए हैं थोड़े समय के लिए। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह 35 डेज के लिए हमारे देश के प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहे। अच्छा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब देश का प्रेसिडेंट मर जाए या रिजाइन दे दे, वाइस प्रेसिडेंट मर जाए रिजाइन दे दे, उसके बाद देश का प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो आंसर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ कि कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस की पोस्ट पर होता हुआ हमारे देश का राष्ट्रपति बना हो। तो उसका आंसर क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 35 डेज के लिए देश के प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहे। उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन में वीवी गिरी जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं देश के प्रेसिडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा वीवी गिरी जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो वीवी गिरी जो है 1969 से लेके 74 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है एज इलेक्ट होते हैं वीवी गिरी। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट, इसमें आप नंबर कितना रखोगे? 4 लिखोगे, 4 नंबर इस पे आएगा। 5th, उसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो 5वें देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। ओके, ये सिर्फ इलेक्टेड है, बीच में हम नॉमिनेटेड या एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? बी.डी. जत्ती। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, F.A. अहमद के नाम से भी जाना जाता है। जो F.A. अहमद है वो अपने कार्यकाल में मर जाते हैं, तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है? इनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से जो है बी.डी. जत्ती को प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। अब उसके बाद आता है दोबारा से इलेक्शन होते हैं और देश का प्रेसिडेंट कौन बनता है? एन संजीव रेड्डी। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो उसका आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। इनके विरुद्ध इलेक्शन में कोई नहीं खड़ा हुआ, जिस वजह से ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इलेक्टेड अनअपोज्ड। ओके, उसके बाद जो है हमारे देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। 1982 से लेके 87 तक देश के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो है सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1984 में सिख दंगे हुए थे पंजाब के अंदर, जब इंदिरा गांधी को गोली से मार दिया गया था। उस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख दंगों के समय हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ओके, एग्जाम में समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह बिलोंग्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट है आर वेंकटरम। तो ये 1987 से लेके 1992 तक ये 5 साल अपना एक टेन्योर पूरा करके जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है शंकर दयाल शर्मा। तो
नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से लेके 97 तक हमारे देश के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट। अच्छा, यहां पर शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र तीनों स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट जो है वो आंध्र प्रदेश और 3 स्टेट्स के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं। तो उसका आंसर क्या है, शंकर दयाल शर्मा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट है 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के आर नारायणा। के आर नारायणा हमारे देश के 10th प्रेसिडेंट है, जो 1997 से लेके 2002 तक हमारे देश के क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे। ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट। ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। उसके बाद सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। अच्छा, तो ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आप एपीजे के फुल फॉर्म भी लिखेंगे और रिप्लाई करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव हैं, वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इलेवेंथ एपीजे अब्दुल कलाम, 12th प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 12th हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो एग्जाम में क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा देखिए, ये 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। 2007 से लेकर 2012 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। तो 30th प्रणब मुखर्जी। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, प्रणब मुखर्जी। देश के 13वें राष्ट्रपति कौन है, प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल कितना है, ये 2012 से लेकर 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। अब एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में भी, तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद चलते हैं, अभी प्रेजेंट में कौन है, तो सभी को मालूम है कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये 2017 के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, 2017 से टिल नाउ। ओके देखिए, तो मैंने क्या है बीच में जो प्रेसिडेंट पूरा अपना जिनका इलेक्शन हुआ है, जो इलेक्शन बेस पे इलेक्ट हुए हैं, उन्हीं के आगे नंबरिंग डाली है, बाकी किसी के अंदर नंबरिंग नहीं डाली। तो मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जैसे अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया, आज तक हमारे देश के कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो नंबरिंग डालेंगे तो 14 तो इलेक्टेड है और 3 बीच में क्या है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड एफ.ए. अहमद, जो अपने ही कार्यकाल में मर गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड एफ.ए. अहमद, और एक बी.डी.
जती, ये तीनों क्या थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश के। और ये 14 जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी तक देखें तो 2022 तक रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इसमें आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है प्रेसिडेंट की। अभी हमने इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है और पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।